नमस्कार, मैं हूं जय किशन और आप देख रहे हैं पक्की बात। पक्की बात में वो सिलसिला जो जरूरी है, वो जरूरी बातें जो आपके जानने के लिए होनी चाहिए, आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, हम उसको एक आज बातचीत का आधार लेके आए हैं। और आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक नए होस्ट, डॉक्टर शंकरलाल बिश्नोई, जो संचालक हैं सिटी हॉस्पिटल गड़साना और सिटी हॉस्पिटल बीकानेर के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब ने अपने एमबीबीएस और एमडी फिजिशियन की पढ़ाई बीकानेर से कंप्लीट की और अभी वो गड़साना और बीकानेर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। सर, अभी जो सिलसिला चल रहा है कोरोना के नए वेरिएंट का, पहले डेल्टा वेरिएंट आया, अब ये ओमिक्रॉन आ गया। लोग बहुत परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक है या कम खतरनाक है। क्या करना चाहिए सर ऐसी पेंडेमिक की स्थिति में? आपका क्या मानना है इस जो कोरोना का जो नया वेरिएंट अभी जो चल रहा है उसके बारे में? ओमिक्रॉन जो वेरिएंट चल रहा है वो साउथ अफ्रीका से फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ है और अभी भारत में इसके काफी बड़ी संख्या में केसेस, एक्टिव केसेस हैं। तो मैं इसकी जो सीवियरिटी है, इसके जो डाटा है अभी तक कम खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट से। और इसके जो ज्यादातर जो फर्स्ट वीक है उसमें मैक्सिमम केसेस है वो रिकवर हो रहे हैं और ट्रीटमेंट में भी कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं है। और हमें इस स्थिति में जब अभी तक केसेस नहीं है और हमें क्या करना चाहिए, वो एक मैं जो आज बात करूंगा वो इसको कोरोना ही नहीं, दूसरे सभी वायरल जो सीजनल वायरल डिजीजेज है, फ्लू है और इवन डेंगू जो वायरल है लेकिन वो मलेरिया से होता है, मच्छर से होता है, उन सबके लिए एक जनरलाइज हमें लाइफस्टाइल पैटर्न फॉलो करना होगा। जो होने के बाद भी वही करना होता है, होने से पहले ही हमें वो करना है। होने के बाद स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा मैं। होने से पहले ही हमें अभी इस वक्त क्या कर सकते हैं वो है कि हमें बचाव के जो स्टेप्स हैं, इम्पोर्टेंट स्टेप्स, वो अब जारी रखने चाहिए, नहीं भूलने चाहिए। जिस तरह से भौतिक दूरी है, डिस्टेंस, मास्क, क्लोज जो गैदरिंग्स होती है, एक क्लोज रूम में, क्लोज स्पेस में, बंद कमरे में, गाड़ी में ज्यादा समय तक हमें रहते हैं तो उससे बॉडी में वायरस लोड ज्यादा जाता है, तो उससे बचना चाहिए। और ये तो आपने बताया कि बचाव के उपाय हैं, लेकिन अगर किसी को ये वायरस हो जाए तो उसके बाद में जो फिजिशियन से जो ट्रीटमेंट लेंगे, उस ट्रीटमेंट के साथ साथ और कौन सी प्रिकॉशंस रखें ताकि वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव तौर पर आपके काम आए और उसको आप जल्दी रिकवर हो पाए? वही वही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि वो हम पहले ही रखनी है, वो होने के बाद भी यही करना है। जो प्रिकॉशंस है वो, उसमें से इम्पोर्टेंट फर्स्ट नंबर 1 मास्क होता है कि वो होने के बाद भी आपको आइसोलेशन में अपने रहना है और मास्क, जब बाहर निकलो तो मास्क रखना है। फिजिकल डिस्टेंस अपने फैमिली मेंबर से रखना है। माइंड एंड बॉडी को रेस्ट सबसे जरूरी है। भले ही वेरिएंट, कितना वेरिएंट माइल्ड हो, इवन नॉर्मल जो जुकाम है, राइनो वायरस से जुकाम होता है, खांसी होती है, कोल्ड एंड फ्लू होता है, उसमें भी आपकी बॉडी पे कोई वायरस, कोई इलनेस, एक स्ट्रेस आया है, चाहे वो हल्का है, माइल्ड स्ट्रेस है, उस वक्त आप कोई दूसरा और स्ट्रेस लेने से बचें, माइंड को भी और बॉडी को भी। एक तरह से ये कह सकते हैं जो सिकनेस आई है उसका थोड़ा सा हम सम्मान तो करें, उसको ये नहीं कि हम अपना रूटीन एक्सर्शन का, एक्स्ट्रा एफर्ट्स का वही जारी रखें कि मुझे कुछ नहीं होगा या नहीं। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी ठीक है, हमें पहले कभी कुछ नहीं हुआ, ये वेरिएंट भी माइल्ड है, लेकिन इतना उसका ख्याल रखें कि आप उस वक्त अपने रूटीन में जरूरी जो डेली रूटीन एक्टिविटी है उसको छोड़ के एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यात्रा, ट्रेवलिंग, एक्सर्शन का काम वो नहीं करें। एक वीक, कम से कम एक वीक तक, जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाए कि आप ठीक हो गए हैं। टेस्ट नहीं है इस वक्त, जब पेंडेमिक चल रहा होता है, एपिडेमिक किसी डिजीज का, तो उस वक्त ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कोई भी इलनेस, जुकाम, खांसी, बॉडी एक फेब्राइल इलनेस या बॉडी में सिकनेस आई है
तो संभावना उसकी लेके चलें कि ये वो कोविड वेरिएंट हो सकता है। उसके साथ हमें माइंड एंड बॉडी को रेस्ट, माइंड को रेस्ट भी उतना ही जरूरी है। माइंड के रेस्ट लिए नींद पूरी 6 से 8 घंटे कम से कम उस नींद, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ भी जो स्ट्रेस वाला वर्क है वो एक बार अवॉइड करें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि लिक्विड बॉडी का हाइड्रेशन पर्याप्त रखें। इंटेंशनली आपको आपकी रिक्वायरमेंट सीजन बॉडी वेट के हिसाब से, अब पोस्ट एडल्ट 70 किलो वेट के लिए इस मौसम में 3 से 4 लीटर तरल लिक्विड जरूरी लेना चाहिए। हाइड्रेशन पर्याप्त रखें। डिहाइड्रेशन में कोई भी डिजीज हो उसके सिम्टम्स बढ़ते हैं, रिकवरी में टाइम ज्यादा लगता है। हाइड्रेशन में क्या क्या लिक्विड ले सकते हैं ये ऑप्शन है इस मौसम में। जैसे कोल्ड लिक्विड से बचें, कोल्ड से गर्मियों में ही बचना होता है, जो चिल्ड है ठंडा है जो गले को वो वायरल इलनेस को बढ़ाता है, उससे बचें। वार्म दूध, गर्म दूध, जूस, नॉर्मल पानी, 1-2 बार नारियल का पानी, यहाँ हमारे राजस्थान में राबड़ी बनाते हैं वो लिक्विड, इस तरह के तरल जो गले को आराम दे ऐसे लिक्विड बार बार लेने चाहिए। होने के बाद भी और नहीं है तो भी हमें हाइड्रेशन पर्याप्त रखना चाहिए। तो अगर इसी दौरान अगर कभी होता है, कई बार हमें होने के बाद पता भी 1-2 दिन लेट चलता है, तो हम पहले से अपने अवेयर हैं, तो ये लिक्विड हाइड्रेशन पर्याप्त रखना चाहिए। ये हमेशा के लिए है, डिजीज हो चाहे आप नहीं हो। सेकंड इसमें है लिक्विड में नींबू जो सिट्रस है उसका 1-2 बूंद या हल्का सा नींबू वाला पानी, गर्म पानी एक बार जरूर पिएं। गले को गर्म पानी से साफ रखना ये भी अब हमें अपनी हैबिट में बना लेना चाहिए। गले को गर्म पानी से साफ करना, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, हाथ में कुछ लगा है तो हमारा हाथ धोने की हैबिट है, इसी तरह से कुछ खाया हमने, दूध पिया है, मिठाई खाई है, खाना खाया, तो गर्म पानी पीना जरूरी नहीं है, लेकिन खाना खाया, कुछ खाना, उसके बाद 2 बार 1 घूंट गर्म पानी गले में भरें, गले को तर करें, रिंज करें और गटक जाएं। इस तरह 2 बार गर्म पानी से गला साफ रखें। ये हम हैबिट बनाते हैं तो थ्रोट में वायरस का स्टे कम होता है। सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जो है हम रेगुलर करते रहें। हमारी ब्रेथ, सांस रोकने की जो क्षमता है 20 से लेके 50 सेकंड तक हम प्रैक्टिस करें कि कितनी सेकंड तक रोक सकते हैं। तो हमारी हेल्दी रहते हुए हमें कितना सेकंड सांस रोक सकते हैं, और कल को सिकनेस हो, इलनेस हो तो उसमें हमारी सांस रोकने की जो टाइमिंग है वो घटी तो नहीं है, ये हमें जल्दी पता लग जाता है। सांस रोकने की प्रैक्टिस करें, काउंट करें या सेकेंड्स में देखें। इसके अलावा हमें माइल्ड एक्सरसाइजेस जो है, सिकनेस होने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी, नहीं है तो रेगुलर एक्सरसाइज, पैदल चलना या जॉगिंग, साइकिलिंग 30 मिनट्स की अपनी चालू रखें। अगर किसी और सिकनेस की वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए जो रूटीन एक्सरसाइज का है 30 मिनट्स की विग्रस एक्टिविटी, ब्रिस्क एक्टिविटी, वो डेली एटलीस्ट 5 डेज ए वीक करते रहना चाहिए। इसके बाद अगर फीवर आता है तो फीवर का प्राइमरी मैनेजमेंट घर पे आप टेम्परेचर चेक करें। अगर सफरिंग है, बॉडी एक है, सीवियर इनटॉलरेबल पेन है और टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है 100 से ऊपर, तो पैरासिटामोल बॉडी वेट के हिसाब से एक बार लेवें, उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। पैरासिटामोल की अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट एक सिंगल डोज आप ले सकते हैं। 70 केजी का है तो 650 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज है, किसी का 50 केजी वेट है तो उसके लिए 500 मिलीग्राम सफिशिएंट है। इसके बाद बुखार जब हो किसी भी वजह से, उस वक्त खाने पीने को ना लें, थोड़ा बुखार को उतारें उस और थोड़ा रिलैक्स हो तब खाना पीना लें। और लिक्विड के बाद फ्रूट्स हैं जो ताजे सीजनल, इस सीजन में जो फ्रेश फ्रूट्स आते हैं उनको डाइट में डेली शामिल रखें। जिस तरह किन्नू आ रहा है तो इस वक्त मौसम में दिन में 1 सिटिंग जरूर लें फ्रूट की। इसके अलावा आप पहले से कोई किसी चीज की मेडिसिन ले रहे हैं कोई, वो अपनी कंटिन्यू रखें। और एडिशनल ये कर सकते हैं कि जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो इंडोर वर्क करते हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं अर्बन सिटिंग में, उनमें काफी कॉमन है। तो इधर आप टेस्ट नहीं करवाएं भले ही, लेकिन वीकली 1 वीक विटामिन डी की लोडिंग डोज है बॉडी में 4 वीक तक ले लेवें।
अगर कोई पहले से ले रहा है तो उसको हम मंथ में 2 बार डोज देते हैं, लेकिन अगर पहले से नहीं ले रहे हैं विटामिन डी तो प्रिज्यूम करके वंस ए वीक 60,000 यूनिट के जो विटामिन डी की डोज है वो 4 वीक्स तक ले लें। जी साहब, मैं आपने बहुत अच्छा इसका प्रिवेंटिवली जो तरीके थे वो बताए, और फिर अगर किसी के हो जाता है तो आपने क्या मेडिसिन लेनी है, कैसे उनका आपका तौर तरीका रहेगा उस इलाज के दौरान, ये बताया। सर, मैं जैसे सपोज कीजिए मैं एक आम आदमी हूँ और मैंने वैक्सीन लगा रखी है, फिर भी मुझे क्या ओमिक्रॉन हो सकता है? मुझे उसे डरने की जरूरत है या मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बेवकूफ घूम सकता हूँ बिना मास्क लगाए? आपका क्या विचार है? ये लगा रखा है तो होने की संभावना कम है, लेकिन जीरो नहीं है। सीवियरिटी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम है, लेकिन जीरो नहीं है। अगर मैंने वैक्सीन लगा रखी है, दोनों डोज लगा रखी है, फिर भी मुझे वायरस, कोरोना वायरस दोबारा इफेक्ट कर सकता है, दोबारा डिजीज हो सकती है, आपका ये कहना है? लेकिन बॉडी उसको अलग तरह से रिएक्ट करेगी। आपकी कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुई है उस हिसाब से वो जो डिजीज का रेस्पॉन्स है डिफरेंट होगा। वैक्सीन लगाया है तो वैक्सीन का बेनिफिट होगा, जरूर होगा। नहीं तो जैसे ये कहा कि जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, और ज्यादातर लोग जिन्होंने वैक्सीन लगा ली, अब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उनको भी कोरोना संक्रमित हो गया, और जो वैक्सीन लगा ली उनको भी हो गया। तो वो ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर लगाने से फायदा क्या आपको, आपको भी हो गया, हमें भी हो गया। तो क्या इसका अर्थ ये माना जाए कि कुछ जरूर फायदा हुआ होगा उनको लगाने का? डिजीज की सीवियरिटी, घातकता वो कम होती है वैक्सीन जिसके लगा हुआ है। वैक्सीन लगा हुआ है या किसी को पिछली बार पहले एक बार हो चुका है कोरोना, तो क्रॉस इम्यूनिटी रहती है, डिजीज की सीवियरिटी कम होती है, बेनिफिट डेफिनेट होता है। वैक्सीन लगाने का फायदा जरूर है, चाहे वो कोरोना दोबारा हो जाए या नहीं हो जाए, लेकिन आप एक प्रकार से सुरक्षित महसूस करते हैं, बिल्कुल इस प्रकार की आपका शरीर तैयार हो गया है उस हमले के लिए, जो कि संभावित हमला कभी भी हो सकता है। उस हमले, अगर वो हमला दोबारा होता है तो आप तुलनात्मक रूप से अपने आप को सुरक्षित पाएंगे, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी उत्पन्न हो चुकी होगी और उसके बॉडी का पावर बढ़ चुका होगा। आप ये कहना चाहते हैं शायद? हाँ, डॉक्टर साहब, एक मैं और पूछना चाहता हूँ कि पहले कोरोना कोविड-19 आया, फिर डेल्टा वेरिएंट आ गया, अब ये ओमिक्रॉन आ गया, सोशल मीडिया में बड़े बड़े मीम्स बनने लगे सब। हालांकि ये बात स्वास्थ्य की है और गंभीरता की है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि फिर और आएगा और आएगा, और यूं करने से तो अगले साल तो जो कोरोना वायरस है उनका तो आपको वर्ल्ड कप ही करा लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, कुछ और वेरिएंट भी आ सकते हैं? लेकिन इस बार इस जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये जिस हिसाब से अब तक का इसका कोर्स है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये माइल्ड इन्फेक्शन है अब तक के जब जो स्ट्रेन है उनमें सबसे। और माइल्ड इन्फेक्शन भी एक तरह से वैक्सीन का ही काम करता है। जो जनसंख्या, कोई भी एपिडेमिक है वो धीरे धीरे या तो मैक्सिमम अधिकांश जनसंख्या को हो चुका होता है या सबको वैक्सीन लग चुका होता है, तो उसके बाद उसके प्रति बॉडी में इम्यूनिटी हो जाती है और वो इन्फेक्शन फिर माइल्ड वेरिएंट होकर के और एक नॉर्मल कोर्स में जो अदर राइनो वायरस है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन है, उनकी तरह ये होने लग जाता है। ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो केसेस कभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक नॉर्मल पार्ट होके रह जाएगा। स्पेसिफिक इसका किसी केस में आज भी देखिए, कोरोना वायरस के और भी वेरिएंट्स पहले भी आते रहे हैं। ये जो स्ट्रेन है 2019 में जो आया, ये स्ट्रेन खतरनाक था। अदर स्ट्रेन कोरोना वायरस फैमिली के वायरसेस आते रहे हैं पहले भी। जो जुकाम के केसेस होते हैं उनमें सर्टेन परसेंट, आई थिंक 10 to 20% केसेस पहले भी जो होते रहे उनमें कोरोना वायरस के होते हैं। तो ये इस एपिसोड से उम्मीद यही है कि इसके बाद ये बिल्कुल माइल्ड हो जाएगा वेरिएंट। जी जी, कहा आपने। अगर आप संक्षिप्त में जो देखने सुनने वाले हैं उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे एज ए डॉक्टर की हैसियत से, कि वो क्या अपने जो दैनिक रूटीन है उसमें बदलाव रखें, कैसा वो व्यवहार करें, कैसे वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और अगर ऐसा करने के बावजूद भी वो संक्रमित हो जाएं तो क्या क्या उनके पास उपचार के संसाधन है, क्या रखें? आपने पूरा तफसील से बताया, लेकिन आखिर में संक्षिप्त में आप सब लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना, अपनी दिनचर्या लाइफस्टाइल है उसको संतुलित सही रखें, अनुकूल, जो बीमारी से बचने के अनुकूल लाइफस्टाइल रखें। लाइफस्टाइल में
आपकी डाइट है, आपका खाना है, आपका एक्शन है, डाइट है, एक्टिविटी है, आपके स्ट्रेस कितना लेते हो आप, ये सब चीजें इंक्लूड होती है। आपकी जीवन शैली इसी तरह की बनाए कि कोरोना के अलावा भी और भी बीमारियां आती रहेंगी, आ रही हैं, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, तो आपके चांसेस है बचे रहने के सही। जिस तरह से ड्राइविंग का है कि आप सेफ चलते हो, तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन जो हमेशा सेफ चलता है उसके लाइफ में एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है। तो इसी तरह लाइफस्टाइल आपकी सही है तो आपकी बीमारियां, सभी तरह की बीमारियों से बचने की संभावना ज्यादा रहती है। शॉर्ट में लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट में आपका बता दिया, डाइट का, हाइड्रेशन का, रेस्ट का। स्पेसिफिकली इस जो कोरोना वायरस है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा प्रभावित करता है या सीवियरिटी उस वजह से ज्यादा होती है, तो आपको अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो रेस्पिरेटरी रेट काउंट करते रहना चाहिए। कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है तो उसको डॉक्टर को पहले से चेकअप कराना चाहिए। आपको अस्थमा है, कोई किसी चीज से एलर्जी है, तो उसको उसके लिए अवेयर रहना चाहिए। मास्क, भीड़ में मार्केट में जाओ, डस्ट एलर्जी से बचना चाहिए, उस मास्क का प्रयोग रूटीन में करना चाहिए। कई कंट्रीज में पहले से है मास्क यूज करने की कल्चर, तो वहाँ इस चीज का बेनिफिट हुआ है उनको। इसके अलावा इमीडिएट अगर आपको होता है तो घर में ये जो है पैरासीटामोल प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए रखें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिंक के साथ, जो जिंक की मात्रा जिसमें 10 मिलीग्राम से अधिक नहीं हो, 10 से 20 मिलीग्राम तक जिंक इंक्लूडिंग, जैसे कोई भी प्रिपरेशन आते हैं, उसकी अभी इस वक्त एक बार 2 वीक की डोज ले लें। और आपकी विटामिन डी की जिस तरह से मैंने बताया 4 डोजेस ले लें। लेकिन जिनको पहले से ली हुई है या ऑलरेडी जिनको विटामिन डी लोडिंग है, तो उनको लोडिंग डोज लेने की जरूरत नहीं, उनको सिकनेस होने के बाद ही कांटेक्ट करना है। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। आपका कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सिटी हेल्थ हॉस्पिटल गड़साना और बीकानेर के इंचार्ज हैं, जो बता रहे थे कि न केवल आपको बचाव के साधन आजमाने चाहिए, बल्कि अगर आपको कोरोना हो जाए तो आप प्रिवेंटिव और उसका ट्रीटमेंट दोनों का बिल्कुल सावधानी से प्रयोग करें। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मेंटल स्ट्रेस से बचें, यानी कि फुल आराम करें, तनाव से दूर रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ये था आज का प्रोग्राम। आपको भी इस प्रकार के और प्रोग्राम की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। पक्की बात।